ओके, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज या फिर रोगों की अवधारणा, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे रोगों का वर्गीकरण। ठीक है, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज भी कहते हैं। सर क्लियर आ रही है आवाज आपकी? आवाज आ रही है आपको? जी सर, क्लियर नहीं है आपकी आवाज। अब सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है, रोगों का वर्गीकरण के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डिजीज होती है, जो रोग होते हैं, उनका वर्गीकरण, उस डिजीज के सिम्टम्स, उसकी पैथोजेनेसिस, बीमारी किस प्रकार की है, ठीक है, बीमारी का प्रभाव शरीर के कौन कौन से अंगों पे है, ठीक है, बीमारी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इनके आधार पे जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनको भिन्न भिन्न तरीके से वर्गीकरण उनका किया गया है। तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे तीव्र रोग, ठीक है, जिसे एक्यूट डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तीव्र रोग से आप क्या समझते हैं? आपने सुना है कभी एक्यूट डिजीज क्या होती है? यस अफरोज, यस सर। क्या होती है एक्यूट डिजीज? सर मुझे नहीं मालूम। यस माला, ठीक है। एक्यूट रोग का मतलब होता है कि ऐसे रोग जो मनुष्य के शरीर में शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? उत्पन्न होने के पश्चात वो अपेक्षाकृत, ठीक है, कम समय के लिए होते हैं। ऐसे जो रोग होते हैं उन्हें तीव्र रोग या फिर एक्यूट डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो एक्यूट बीमारी क्या होती है? सडनली वो हमारी बॉडी के अंदर आती है, शुरू होती है, शुरू होने के बाद कुछ समय के पश्चात वो बीमारी, जो मनुष्य है जिस बीमारी से ग्रसित है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी जो बीमारियां होती है, ऐसी बीमारियों को हम तीव्र रोग कहते हैं। तीव्र रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं और जो अपेक्षाकृत कम समय के लिए होते हैं, तो ऐसे रोगों को हम एक्यूट डिजीज या फिर तीव्र रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो होती है और होने के बाद बहुत जल्दी ठीक हो जाती है? मतलब जो बीमारी है, वो बीमारी का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, उसका जो टाइम है वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है, कुछ समय के लिए ही रहता है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ठीक है, टाइफॉइड, जॉन्डिस, है ना, ऐसी जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम तीव्र रोग कहते हैं। इसके पश्चात जो सेकंड है, जिसे जो कि जीर्ण रोग, जीर्ण रोग मतलब क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज के यहाँ पे क्या तात्पर्य है? ऐसे रोग जो मनुष्य के शरीर में धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं तथा जो उनका समय अंतराल है, जो उनकी अवधि है उस बीमारी की, वो अवधि लंबे समय तक रहती है। ऐसी जो बीमारियां होती है उन बीमारियों को हम जीर्ण रोग कहते हैं या फिर क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, बीमारी आने के बाद में वो जो बीमारी का प्रभाव है मनुष्य के शरीर में लंबी अवधि तक रहता है। ऐसी जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम जीर्ण रोग कहते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? जैसे ही मनुष्य उसके संपर्क में आता है, तो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन के लिए नहीं होती है। उसका जो अवधि होती है वो लंबे समय तक वो बीमारी रहती है और उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी काफी लंबे समय तक चलता है। तो जो लंबे समय तक के लिए जो मनुष्य के शरीर में बीमारियां रहती हैं, उन बीमारियों को हम जीर्ण रोग या फिर क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पे ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, ठीक है, देन आपका हाइपरटेंशन, ठीक है, इस टाइप की जो बीमारियां होती है उन्हें हम जीर्ण बीमारियों के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके पश्चात जो आपकी अच्छा ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब आपको समझ में आ गया कि जो बीमारियों का प्रभाव है मनुष्य के शरीर में, ठीक है, उनकी जो अवधि है, उस अवधि के आधार पे 2 तरीके की बीमारियां हैं, तीव्र रोग और जीर्ण रोग। तीव्र रोग मतलब एक्यूट डिजीज जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, जीर्ण रोग मतलब क्रॉनिक डिजीज जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है।
तो जो समय अवधि के हिसाब से जो बीमारियों का प्रभाव है, उसके हिसाब से बीमारियों को दो ग्रुप में उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला तीव्र रोग, दूसरा जीर्ण रोग। ठीक है, तीव्र रोग मतलब अक्यूट डिजीज, जीर्ण रोग मतलब क्रॉनिक डिजीज। अक्यूट डिजीज होती है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जीर्ण रोग जो कि क्रॉनिक डिजीज जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? तीव्र रोग क्या है, जीर्ण रोग क्या है, अक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज क्या है? यस, यस सर। ठीक है। ठीक है, तो जो बीमारी की अवधि है, बीमारी की अवधि के हिसाब से जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया है, तीव्र और जीर्ण। ठीक है, तीव्र मीन्स जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जीर्ण रोग मीन्स जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे संक्रमित रोग। ठीक है, संक्रमित रोग मतलब इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो ऐसी बीमारी या फिर ऐसे रोग जो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की विद्यमानता से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य के शरीर में ये रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जो उसकी विद्यमानता है, ठीक है, मीन्स जो उसके नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा होती है, और उसकी वजह से उन बीमारियों को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जैसे कि सार्स। ठीक है, जो हाईली इन्फेक्शियस होती है, जो एक से दूसरे के अंदर उस डिजीज के ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी जो बीमारी है, ऐसी बीमारी को हम संक्रमित बीमारी या फिर इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। इसके पश्चात जो है आपका उपापचय रोग या फिर मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज कौन सी डिजीज है? जो हमारा उपापचय जो तंत्र है, उपापचय तंत्र में गड़बड़ी या डिस्टर्बेंस होने के कारण, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वो रोग उत्पन्न होने के जो हमारा जो सिस्टम है, उपापचय सिस्टम है, जो तंत्र है, उस तंत्र में डिस्टर्बेंस की वजह से, जो हमारे डिस्टर्बेंस की वजह से मनुष्य के शरीर में कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगों को हम उपापचय रोग या फिर मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंसुलिन की कमी की वजह से मनुष्य के शरीर में मधुमेह या डायबिटिक्स रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इंसुलिन की कमी हुई है उसका क्या कारण है? जो हमारा उपापचय तंत्र है, उस तंत्र के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज का काम होता है इंसुलिन को सिक्रेट करना, तो जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से मनुष्य के शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर जो डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस के हिसाब से, डिस्टर्बेंस की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों को हम उपापचय रोग या फिर मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, इस उपापचय रोग का उदाहरण है डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर जिसे आप मधुमेह भी कहते हैं। ओके, इसके पश्चात है आपका नंबर 5 पे रजित रोग या फिर वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? यौन संसर्ग से उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर रजित रोग है, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ में किसी दूसरे व्यक्ति के शारीरिक संबंध होते हैं, तो उन शारीरिक संबंध की वजह से उस व्यक्ति में भी वो रोग उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं। तो उस वजह से जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं, उन रोगों को हम रजित रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपका सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस जो डिजीज है वो एक तरीके से आपका वेनेरियल डिजीज का एग्जाम्पल है। तो वेनेरियल डिजीज क्या है? यहाँ पे यौन संसर्ग से उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे कि गुप्त रोग। तो गुप्त रोग और जो ऐसे रोग होते हैं उन्हें हम रचित रोग कहते हैं। क्लियर? तभी तक जो हमने रोगों के वर्गीकरण के बारे में जो अध्ययन किया, उसके अंतर्गत हमने तीव्र रोग, जीर्ण रोग, संक्रमित रोग, उपापचय रोग, रचित रोग के बारे में पढ़ा।
अब इसमें से आपको किसी के भी बारे में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे भी आपकी रिवीजन क्लास है। शिवानी राय, सॉरी शिवानी शर्मा, प्रीति, यस सर। ऋतु बताइए तीव्र रोग क्या होते हैं? यस सर। तीव्र रोग क्या होते हैं? तीव्र रोग जी सर जो रोग जल्दी से फैलते हैं और बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जल्दी से फैलते हैं और बहुत कितने समय तक रहते हैं? सर जो धीरे धीरे फैलते हैं लंबे समय तक रहते हैं। नहीं, जो शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं और बहुत अपेक्षाकृत कम समय के लिए रहते हैं, ऐसे जो रोग होते हैं उन रोगों को हम तीव्र रोग कहते हैं। क्लियर? मतलब बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और शुरू होने के पश्चात उसकी जो समय अवधि है वो बहुत ही कम समय के लिए होती है। ऐसे जो रोग होते हैं उन्हें हम तीव्र रोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, जॉन्डिस, ठीक है, जो कम अवधि के लिए रहते हैं या फिर जिसे हम बोल सकते हैं लघु अवधि के लिए रहते हैं, ऐसे जो रोग होते हैं उन्हें हम तीव्र रोग कहते हैं। इसके पश्चात जीर्ण रोग। जीर्ण रोग से क्या तात्पर्य है आपका? बोलिए। सर आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ पा रही है। मेरा क्वेश्चन है जो जीर्ण रोग में क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, तो क्रॉनिक डिजीज से आपका क्या मतलब है? क्या समझ में आया आपको क्रॉनिक डिजीज का मतलब? माला अपना स्पीकर बंद कर। यस रितु। सर जो ज्यादा समय तक रहते हैं। हाँ, जो ऐसे रोग जो धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं और जो उनकी समय अवधि है मनुष्य के शरीर में उन रोगों की वो लंबे समय तक रहती है, तो ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीज या फिर जीर्ण रोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्व प्रतिरक्षित रोग या फिर ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, स्व प्रतिरक्षित डिजीज क्या है? क्या समझना है? सुना है आपने, पढ़ा है? ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है एक रोग जिसमें शरीर की रोगक्षम तंत्र कलाओं का संस्थान दोषयुक्त हो जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप शरीर के सामान्य भागों के प्रति इतनी अधिक एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है जो ऊतकों को, जो टिश्यू है, टिश्यू को क्या नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो होने वाले रोग हैं उन रोगों को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी डिजीज की वजह से इतनी एंटीबॉडीज हो जाती है, तो वो एंटीबॉडीज जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम उल्टा उसे फायदा पहुंचाने की बजाय उल्टा हमारे शरीर के टिश्यू को वो डैमेज करता और नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ऐसी जो बीमारियां होती है उन बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज या फिर स्व प्रतिरक्षित रोग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है ना,
जो गठिया बीमारी जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप की जो बीमारियां होती है वो स्वयं प्रतिरक्षित रोग या फिर ऑटोइम्यून डिजीज का उदाहरण होती है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होने के पश्चात उससे बनने वाली जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीबॉडीज आवश्यकता से अधिक मात्रा में बनने लगती है, और वो बनने के पश्चात जो हमारे टिश्यू को डैमेज कर देती है, मतलब जो उत्तक है शरीर के, ठीक है, उन उत्तकों को वो उल्टा क्या करती है, डैमेज करती है, और डैमेज करने के पश्चात जो मनुष्य के शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों को स्वयं प्रतिरक्षित रोग कहते हैं। समझ में है? क्या बोलते हैं ऐसे बीमारियों को? ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गठिया रोग या फिर आर्थराइटिस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोसोमेटिक डिजीज या फिर मानसिक रोग। ठीक है, क्या होता है साइकोसोमेटिक डिजीज? ठीक है, मनुष्य के शरीर में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कुछ मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो रोग होते हैं उन्हें साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अत्यधिक क्रोध की अवस्था में क्या होता है, कभी कभी जो हमारी भित्ति होती है वो उछल जाती है और उस पर दरारें पड़ने लगती हैं। ठीक है, भाव रोगी। ठीक है, तो ऐसी कोई बीमारी है, मतलब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं, उन रोगों को साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। फिर इसके पश्चात आपका आता है व्यावसायिक रोग। व्यावसायिक रोग या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाले ऐसे रोग जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का व्यवसाय ही है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टोन इंडस्ट्री। ठीक है, सिलिकॉन स्टोन इंडस्ट्री है जो माइनिंग का काम करते हैं। माइनिंग का काम करने की वजह से सिलिकॉन स्टोन इंडस्ट्री के पत्थरों का काम करते हैं। जैसे राजस्थान में सिलिकॉन पत्थर होते हैं, पत्थरों पे जो काम करने वाले मजदूर हैं, कारीगर हैं, उन काम करने की वजह से उनके शरीर में श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी उत्पन्न होती है जिसे सिलिकोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो सिलिकोसिस बीमारी उस व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न हुई है, तो उसके उत्पन्न होने का जो कारण है सिर्फ और सिर्फ उसका व्यवसाय है। ठीक है, तो ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? व्यवसायिक रोग। व्यवसायिक रोग क्या है? मतलब कोई भी मनुष्य जब अपना काम करता है, अपने वो व्यवसाय करता है, तो उसके व्यवसाय में, मतलब उसके व्यवसायिक पर्यावरण में जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की वजह से या उन फैक्टर्स या उन एजेंट के कांटेक्ट में जब वो व्यक्ति आता है, तो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से उसके शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे डस्ट, मैंने बोला एक स्टोन इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो वहाँ काम करता है, वो वर्कर माइंस में जो काम करता है, तो वहाँ बहुत ज्यादा डस्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, वो डस्ट के संपर्क में वो व्यक्ति आता है, वो सांस लेता है, तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो डस्ट है उसके शरीर में जाती है। शरीर में जाने के बाद में उसके फेफड़ों में जाके वो डस्ट डिपोजिट हो जाती है। उसकी वजह से उसके श्वसन तंत्र से बीमारी उत्पन्न होती है। वो डस्ट है सिलिकॉन डस्ट। तो सिलिकॉन डस्ट की वजह से उसके शरीर में एक बीमारी उत्पन्न हुई, सिलिकोसिस। तो जो सिलिकोसिस डिजीज है उसे हम यहाँ पे कौन सी डिजीज कहेंगे? ऑक्यूपेशनल डिजीज कहेंगे। ऑक्यूपेशनल डिजीज या फिर व्यवसाय डिजीज से क्या तात्पर्य है? व्यवसाय डिजीज मतलब जिसके उत्पत्ति के पीछे उसके व्यवसाय जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ऐसी बीमारियों को हम ऑक्यूपेशनल डिजीज या फिर व्यवसायिक डिजीज कहते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आनुवंशिक रोग। ठीक है, हेरिडिटरी रोग। हेरिडिटरी रोग, यहाँ पे हेरिडिटरी रोग से क्या तात्पर्य है? सर जो जन्म से, मतलब जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, जन्म से ही। जन्म से चली आने वाली बीमारियों को बेटा कंजेनिटल बीमारी कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक। जी जी। आनुवंशिक रोग, हेरिडिटरी डिजीज मतलब आनुवंशिक रोग, मतलब ऐसे रोग जो माँ बाप से उनके बच्चों में संचारित हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो बीमारियां होती
होते हैं, मतलब माता पिता के माध्यम से वो उनके बच्चों के अंदर संचारित होती हैं, तो ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी डिजीज। क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी डिजीज। बताइए कोई एग्जांपल हो तो। सर जैसे चलिए रुकिए शुगर। एक सेकेंड। हेरिडिटरी डिजीज से पहले जन्मजात बीमारियां क्या होती है? सर डायबिटीज। यस माला। सर डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज हेरिडिटरी डिजीज हो सकती है। ओके, और कुछ? हाँ ठीक है, जैसे डायबिटीज हो सकती है, सिकल सेल डिजीज हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद में आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, हिमोफीलिया हो सकता है ना। ये सारी बीमारी कौन सी बीमारियों के एग्जाम्पल हैं? हेरिडिटरी डिजीज के। इसके पश्चात आती है आपकी कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है? हम्म, बोलिए। यस प्रीति। अफरोज। माला। कंजेनाइटल बीमारियों से यहाँ पे तात्पर्य है ऐसी बीमारियां जो सर जो जन्म से जन्म से होती है। ही होती है, ठीक है। जब जैसे ही बच्चा जी। पैदा होता है, तो बच्चा जब जैसे ही पैदा होता है, तो पैदा होने से ही होने के वक्त ही वो बीमारियां उसके शरीर में उत्पन्न रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लेफ्ट लिप प्लेट, ठीक है। क्लेफ्ट लिप प्लेट एक बीमारी है जो छोटे बच्चों के अंदर, तो वो जो पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही अपने साथ ही वो बीमारी लेके आते हैं, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। इस टाइप की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को हम कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। मतलब जो बीमारियां जो मनुष्य के शरीर में जन्म से ही रहती है या जन्म से ही होती है, तो ऐसी बीमारियों को हम कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। कंजेनाइटल डिजीज मतलब जन्मजात रोग, ठीक है। उसके पश्चात आता है आपका संचारित रोग। संचारित रोग से क्या तात्पर्य? सर जो कम्युनिकेबल डिजीज जो ज्यादा फैलती है, संचारित रोग जो। ठीक है, संचारित रोग मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संचारित हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में बीमारियों का ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए, कौन सी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? वो भी रिसेंटली सर चल रही है। ट्यूबरकुलोसिस, रिसेंटली कोरोना वायरस, कोविड। कोविड-19, ठीक है, सार्स, है ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो सकती है? फैल सकती है ना। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल डिजीज, ठीक है। सॉरी, कंजेनाइटल संचारित रोग। संचारित रोग मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज, जिसका ट्रांसमिशन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में हो सकता है, ठीक है। इसके पश्चात आता है आपका डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब डेफिशिएंसी डिजीज से पहले हम देख लेते हैं असंचारित रोग मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? ऐसी बीमारियां या फिर ऐसे रोग जिसका संचालन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होना संभव नहीं है। मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल
नहीं सकती है, ऐसी जो बीमारियां होती है उन बीमारियों को हम असंचारित रोग कहते हैं या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, जो एक व्यक्ति में हुई है लेकिन वो दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकती है। एग्जाम्पल के लिए कोरोनरी आर्टरियल डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरियल डिजीज है जो अगर किसी व्यक्ति में हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाएगी, उसको भी कोरोनरी आर्टरियल डिजीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसी बीमारियां हैं जिसका संचारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होना संभव नहीं है, तो ऐसी बीमारियों को हम कौन सी बीमारी कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, इसके पश्चात है आपका डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज मीन्स जो शरीर में जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों की कमी की वजह से, ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों की कमी की वजह से मनुष्य के शरीर में कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन विटामिन ए की कमी से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन डी की कमी से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। कमी या फिर कमी की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से मनुष्य को ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब अंधेपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, कौन सी समस्या? ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो कौन सी डेफिशिएंसी में आएगा? विटामिन ए डेफिशिएंसी में आएगा। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से आपका प्रोटीन एलर्जी, मालन्यूट्रिशन जैसी जो बीमारियां हैं वो हो सकती है ना। इन सारी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज है, तो मनुष्य के शरीर में स्कर्वी डिजीज हो सकती है। तो विटामिन सी जो शरीर के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है विटामिन सी, अगर मनुष्य को उसकी आवश्यकता के अनुरूप अगर उसे विटामिन सी ना मिले तो उसकी कमी की वजह से मनुष्य के शरीर में डिजीज हो सकती है, जिसे हम स्कर्वी डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी पोषक तत्व हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, ठीक है, चाहे वो मिनरल्स हो, तो जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उन आवश्यक पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो बीमारी उत्पन्न होती है उस बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो रोगों के वर्गीकरण के अंदर मुख्यतः हमने कौन कौन सी डिजीज देखी, कौन कौन से रोगों को कौन कौन से टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है? तीव्र रोग, जीर्ण रोग, संक्रमित रोग, उपापचय रोग, रजित रोग, स्वप्रतिरक्षित रोग, साइकोसोमेटिक डिजीज, व्यावसायिक डिजीज, व्यावसायिक रोग, आनुवंशिक रोग, जन्मजात रोग, संचारित रोग, असंचारित रोग, डेफिशिएंसी रोग और भी अलग अलग टाइप्स हैं जिनके अंतर्गत डिजीज रोगों का वर्गीकरण किया गया है।